रसूल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन जलसा और स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा दीन और महफिल में बैठे खड़े पिता दुल्लुगन बुजुर्गों, कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले नौजवान दोस्तों, पर्दानशीन ख़वातीन माँ और बहनें, यकीनन आज हम सभी मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे वो शख्स जो इस जलसा को सुनने की नियत से चिलमारा इस जलसा में आए हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन इसलिए चूंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से कई उलमाए किराम यहाँ पर आए हैं, तशरीफ फरमाए हैं, और जिससे हम सुनेंगे और अपनी जो ईमान है उसको ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। यकीनन मैं इस स्टेज का लायक नहीं हूँ, ना कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ जो हदीस और कुरान से आपके ताल्लुक से आपके सामने बात कर सकूँ। दोस्तों, पिछले 10 साल से मैं एजुकेशन में काम करता हूँ, बच्चों को पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। मेरा यह सौभाग्य है कि आपका गांव चिलमारा से तकरीबन हर साल 2-4-5 बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, और इस बार 2023 में सबसे ज्यादा बच्चे आपके गांव से मेरे पास पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन आज आपके सामने आने का जो मकसद था या आपके सामने जो हम आ पा रहे हैं, ये आप ही के गाँव के बच्चों का जिद था जो आपके स्टेज पे खड़ा किया है। आज मैं आपको बताऊं कि कुरान मजीद के अंदर सूरा अलग के अंदर जो आयतें हैं जो नाजिल हुई है, उसके अंदर बताया गया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने इस दुनिया को बनाया। पर बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि आज कुरान के मानने वाले पढ़ाई से दूर है। आज कुरान के मानने वाले पढ़ाई से दूर है, जुआओं से करीब है, दारू और शराब के नजदीक है, रोडों में घूमने वाले हैं, अड्डे लगाने वाले बन गए हैं, पढ़ाई और शिक्षा से महरूम हो रहा है। दोस्तों, वो समाज तब तक तरक्की के राहों में चल नहीं सकती जिस समाज में एजुकेशन नहीं हो सकता, जिसमें एजुकेशन का लाभ नहीं हो सकती। बताइए कैसे हमारा ये समाज आगे ग्रो हो सकता है जब हमारे नौजवान बच्चों को हम घर में यूं ही बैठा कर रख देंगे, खेतों में कटवा के काम करवा के इसकी जिंदगी को ऐसे ही बेकार कर देंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारा समाज गरीब है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जिस सोसाइटी में हम जन्म लिए हैं, जिस घरों में हम जन्म लिए हैं, उनके अंदर और उनके बीच कई समस्याएं हैं, लेकिन हम खाना खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, मटन खा सकते हैं, सभी खर्च कर सकते हैं। तो क्या हम में इतना हिम्मत नहीं, क्या हम में इतना जुनून नहीं, क्या हम में इतना जज्बा नहीं कि कुरान की पहली आयत पे अमल करके बच्चों को पढ़ा लें? क्या कुरान की पहली आयत पर हम अमल करके बच्चों के अंदर शिक्षा ला दें, उसको अच्छा इंसान बना दें? थोड़ी सी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज अमीरों के घर के गुलाम भी पढ़े लिखे होते हैं। आज अमीरों के घर के गुलाम भी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को बिना पढ़ाए लिखाए छोड़ दिए तो हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि हम जालिम नहीं माँ बाप हैं, हम जालिम नहीं माँ बाप हैं। बड़ी दुख की बात है, छोटी छोटी चीजें समझने की अंतर है। अगर लोग ऐसे कहा करते हैं कि अगर इंसान से मोहब्बत करे तो जिंदगी बन जाती है, लेकिन वही मोहब्बत वही प्यार यदि माँ बाप से हो तो इबादत बन जाती है। थोड़ा सा फर्क करना है। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, खर्च भी बहुत कर रहे हैं बच्चों के पीछे, लेकिन उसको जगह पर लाने की कोशिश करना है। यदि हम उसको जगह पे ला सके तो बहुत आगे तक हम जाएंगे। दोस्तों, केवल मैं 1 मिनट में अपना वक्त समाप्त करते हुए मैं यहाँ से निकलूंगा। उससे पहले मैं बताऊं कि एजुकेशन क्या है। अच्छा बताइए, 2 व्यक्ति, एक पढ़े लिखे हैं, एक अनपढ़ है। आप किसी भी नजरिए से फर्क कर सकते हैं कि ये पढ़े लिखे और अनपढ़ है? क्या उसके खोपड़ी में कहीं लिखे हुए होते हैं? बिल्कुल नहीं। उनके हाइट से अंतर चलता है, उनके वेट से अंतर पता चलता है? नहीं। उसका कैरेक्टर से पता चलता है, उसका लहजा से पता चलता है, उसका अंदाज से पता चलता है। आज बड़ी दुख है उन नौजवानों पर जो हमारे कौम के हैं, उनके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ भी रहा है, BA कर चुका है, MA कर चुका है, 2 शब्द बोलने नहीं आता, उनके माँ बाप का सम्मान करना नहीं आता, समाज को कुछ देने नहीं सिखा, ना छोटे भाई बहन को कुछ देने सिखा है। अब
एफर्ट किस काम के लिए रहे हैं। आज अगर कई माँ बाप बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है तो उसके भी जिम्मेदार हम जैसे नौजवान हैं जो हमारे माँ बाप हमको पढ़ाए, लाखों के खर्च के हम पे पैसा लुटाए, हम पढ़े, स्कूल के नाम पे गए, कॉलेज के नाम पे गए, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से ही सिमट कर रह गए। हम पढ़ के कुछ कर नहीं सके, और जब हम कुछ नहीं कर सके तो दूसरे माँ बाप बच्चों को पढ़ाने से इनकार कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया कि देखो फलाना का बेटा पढ़ा, ग्रेजुएट बन गया, एमए बन गया, लेकिन क्या कर रहा है, हाल ही तो जोत रहा है। जब वो हाल जोत रहा है तो हम अपने बच्चों को पढ़ा कर क्या कर सकते हैं। बड़ा पढ़ाने से, ज्ञान हासिल करने से वही बड़ा हाइट नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं आपसे, एजुकेशन इज नथिंग, इट इज द ओनली प्रोसेस वेयर वी लर्न हाउ टू ट्रेन आवर ब्रेन एंड थिंक। थिंकिंग एबिलिटी वी ग्रो एक्चुअली व्हेन वी गेट एजुकेशन। जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमारे सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। हम अच्छे और बुरे चीज में फर्क कर सकते हैं, हम अच्छे और बुरे चीज में फर्क कर सकते हैं, और क्या हराम है क्या जायज है उसमें फर्क कर सकते हैं। माँ बाप का कदर कर सकते हैं, बड़े और छोटे के अंदर, और जो हम प्यार और मोहब्बत और जो एक दूसरे के साथ जो हम पेश करते हैं उन सारी चीजों को एजुकेशन से सीखा जा सकता है। वक्त बहुत कम है, अजान की वक्त है, और यहाँ पे हमको एक आप कह सकते हैं हुक्मनामा मिल चुकी है, इसलिए मैं यही से अपना वक्त खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।